तो श्लोक संख्या 62 64 इसमें जो चर्चा हो रही है, इसमें भगवान कहते हैं किंतु समस्त राग तथा द्वेष, राग मतलब अटैचमेंट, द्वेष मतलब दूसरे से ईर्ष्या करना, द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर जिसका अटैचमेंट कम है और जो दूसरे से ईर्ष्या नहीं करता, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, पूर्ण तरीके से भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ कृपा पात्र कौन है, जिसको ना तो राग है ना द्वेष है। इस प्रकार भगवान कहते हैं 62 श्लोका में, इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए, तुष्ट मतलब सेटिस्फाइड व्यक्ति, कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के 3 ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थित हो जाती है, शीघ्र स्थित हो जाती है मतलब स्टेबल हो जाती है। किसमें? भगवान में। उसके सारे ताप नष्ट हो जाते हैं, जो 3 ताप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। किसके? जो कृष्ण भावना अमृत में पूरी तरह सेटिस्फाइड रहता है। देन श्लोक संख्या 66, जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, जो गॉड कॉन्शियस या कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही उसका मन स्थित होता है। अब उसकी कॉन्शियस ज्यादा प्योर नहीं होती और उसका मन स्टेबल नहीं होता, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। तो उसके मन में कभी शांति नहीं रह सकती। शांति के बिना सुख को कभी नहीं, सुख हो ही नहीं सकता। तो कैसे हो सकता है? मतलब आप सोचिए कि जिसका मन भगवान के प्रति आसक्त नहीं है, उसकी मन स्थिर नहीं है, कहीं ना कहीं अटैच रहता है, बड़ा फ्लिकरिंग है, उसका मन कैसे शांत रह सकता है? जो कौन है? जो गॉड कॉन्शियस नहीं है। अगर आपको अपने जीवन में स्थिरता बना के रखनी है, मन को शांत रखना है, अच्छी बुद्धि वाला होना है, तो आपको क्या रहना पड़ेगा? गॉड कॉन्शियस होना पड़ेगा। अगर एक फोकस रखोगे अपने जीवन में, एवरीथिंग सरेंडर टूवर्ड्स लॉर्ड, तो आप खुश रहोगे। आपको पता है आप किसके लिए कर रहे हो, है ना? तो हमेशा कई बार होता है ना, ऑफिस में 2 बॉस हो जाते हैं, तो किसको सेटिस्फाई रखना है, इसको रखना है या इसको रखना? तो दोनों को प्रसन्न रखने के चक्कर में हम हमेशा फंस जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं, भगवान कहते हैं एक गोल रखना है, मैं सब कुछ हूँ, गॉड कॉन्शियस रहना है। गॉड कॉन्शियस मतलब कृष्ण भावना अमृत में रहना है, तभी तुम शांत रह सकते हो। श्लोक संख्या 67, भगवान क्या कहते हैं? जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतरित लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर ले जाती है। हर ले जाती मतलब आपका फॉल डाउन कब होता है? जिस प्रकार से बहुत तेज हवा चलने पे एक जो बोट है वो कहीं भी डिविएट हो सकती है, कहीं भी जा सकती है। उसी प्रकार से इंद्रिय तृप्ति के कई विषय हैं। कई बार आपकी आंखें आपको कहीं ले जाती, कई बार आपके कान आपके बारे में कहीं सुनने के लिए ले जाते हैं, कई बार आपको आपका टेस्ट जो है आपको कहीं भी ले जाता है, हम नॉनवेज ईटर हो जाते हैं। तो हमारी इंद्रियां कहीं भी हमें ले जा सकती हैं। उससे क्या होता है? मनुष्य की बुद्धि हर ली जाती है, आपका जो भी कॉन्शियस है वो खत्म हो जाता है। किसकी वजह से? किसी भी चीज की अटैचमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाने से। तो भगवान क्या कहते हैं? सब कुछ मुझ पे केंद्रित रखो, जो मेरे लिए, मेरे से जुड़ने के लिए अनुकूल है उसी को जीवन में अपनाओ, जो प्रतिकूल है उसको तुरंत त्याग दो। तो तुम्हारी बुद्धि बची रहेगी, तुम्हारा कॉन्शियस हमेशा मेंटेन रहेगा। श्लोक संख्या 68, अतः हे महाबाहु, शक्तिशाली व्यक्ति, हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उसमें वश में है, उसकी बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। कि मान लीजिए हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां किस प्रकार की? हमारी आंखें, हमारा कान, हमारी नोज, हमारी टांग, ये अगर नियंत्रण में रहती हैं, अपने कार्य अपने अनुसार कर रही होती हैं, जो हमारी जीवा है उसको जहां लगना है वहीं लगेगी, जो हमारी आंखें है उसको जो देखना है सही चीजों को देखेगी, हमारे कानों को भगवान की महिमा सुनेगी। तो जो इंद्रियां अपने अपने कार्य अगर सही तरीके से कर रही हैं, तो हमारा क्या होगा? बुद्धि निसंदेह स्थिर रहेगी, हमारा कॉन्शियस हमें स्टेबल रहेगा। किसमें रहेगा? भगवान से हमेशा जुड़ा रहेगा। फिर भगवान 69 श्लोका में क्या कहते हैं? जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वही अत्यंत आत्म संयमी के लिए जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म संयमी, आत्म निरीक्षक मनुष्य के लिए रात्रि का समय। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, हमेशा यहाँ पर आके व्यक्ति फंस जाता है। यहाँ पर भगवान किस बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पर हम प्रभुपाद जी का कोट लेंगे। बस प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, दो प्रकार की बुद्धि होती है, देयर इज टू कॉन्शियसनेस। दो प्रकार की बुद्धि और दो प्रकार के लोग कैसे होते हैं, एक होते हैं स्थित प्रज्ञ बुद्धि वाले लोग, जो गॉड कॉन्शियस, पता है ना, स्थित प्रज्ञ जो गॉड कॉन्शियस होते हैं, वो क्या करते हैं, आत्मा पर स्थित रहते हैं, है ना। जो ऐसे आनंद का अनुभव होता है वह जागता रहता है। तो जिसको गॉड कॉन्शियसनेस मिलती है वो सोते हुए भी जागता है और जागते हुए भी जागता है। वो दोनों समय पे जाग रहा होता है, चाहे वो निद्रावस्था में हो चाहे वो जाग रहा हो, वो हमेशा जागता रहता है। कैसे जागता रहता है, कॉन्शियसली जागता रहता है। फिर क्या बताते हैं, वो भौतिक प्रगति के प्रति उसकी रात्रि रहती है। जो गॉड कॉन्शियस नहीं है उसके लिए हमेशा रात्रि है, चाहे वो सोएगा तो भी रात है और जागेगा तो भी रात है। तो जो कॉन्शियस में रहता है, जो गॉड कॉन्शियस व्यक्ति है, वो हमेशा जागता रहता है, उसका कभी रात्रि नहीं होती है। मगर जो गॉड कॉन्शियस नहीं है वो रात को भी सोता है और दिन में भी सोता है, वो हमेशा गॉड कॉन्शियस नहीं रहता, तो उसकी हमेशा रात्रि रहती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भौतिकवादी व्यक्ति की बुद्धि इंद्रिय तृप्ति पर स्थित रहती है, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशंस पे हमेशा वो फोकस करता है। बट स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो गॉड कॉन्शियसनेस पे हमेशा फोकस करता है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो उसे आनंद विलाप के रूप में देखता है, किसको, अपनी इंद्रिय तृप्ति को, वो हमेशा रात्रि में सो रहा होता है और दिन में भी सो रहा होता है। तो जो जीव के लिए रात्रि है वो आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। मतलब यहाँ जो जीव के लिए रात्रि मतलब जो दिन में भी वो सो रहा है, जागते हुए भी सो रहा है, अगर वो भगवान को नहीं जानता है तो भी वो सो रहा है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो संयमी व्यक्ति के लिए क्या है, जागने का समय है। और जो समस्त जीवों के लिए जागने का समय है वो आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। मतलब जो समस्त जीव जागने का समय, मतलब लोग कह रहे हैं मैं जाग रहा हूं, वो क्या कहते हैं, जाग कैसे रहा हूं, इंद्रिय तृप्ति के लिए जाग रहा हूं, खाने के लिए जाग रहा हूं, पैसे कमाने के लिए जाग रहा हूं। वो आध्यात्मिक मुनि के लिए रात्रि का समय है, उसके लिए ये रात है, उसके लिए ये दिन नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड, कैन यू रिप्लाई मी, अगर कोई समझ गया है तो प्लीज। दिस इज थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आई होप समझ में आ गया होगा। गीता जी आपको समझ में आया, आप रिप्लाई करेंगे प्लीज। Explain me once again, because that I understood. Who will be Sthiti Prajna, who will be God conscious, will be Okay. all the time awake. Even if even in the sleeping time, his He is awake, soul right? will be awake. Okay. Yeah, but the thing what you told me in the Okay. end, I didn't get Okay, it. I'll repeat once again. Just listen very carefully. I read once again. जो सब जीवों का लिए रात्रि है, right? जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है। रात्रि means the one who is not God conscious, the one who is not God conscious, वो रात्रि का समय है, वो आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। He always awake, right? There is a thing you understand. जो सब जीवों के लिए रात्रि है, रात्रि मीन्स द वन हु इज नॉट गॉड कॉन्शियस, वो उन जीवों के लिए रात्रि है। वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। द पर्सन, द वन हु इज अ गॉड कॉन्शियस, उसके लिए डे है बट उसके लिए नाइट है, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत में सो रहा है और भक्त आध्यात्मिक जगत में जाग रहा है। और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, द वन हु थिंक दैट आई एम awake for my money, for my health, for my sense gratification, वो आत्म निरीक्षक के लिए रात्रि का समय है, वो हमारे लिए रात है। If you think that you are doing a sense gratification, आप सुबह सुबह उठ रहे हो, डिस्को जा रहे हो, वाइन पी रहे हो या आप जाग रहे हो, बट एक गॉड कॉन्शियस पर्सन के लिए ये रात है। मगर एक व्यक्ति जो गॉड कॉन्शियस है वो जीवों के लिए रात्रि है। इफ आई एम अवेक, all living entities are sleeping, so please awake. In both the conditions,
जो आत्म संयमी है वो हमेशा जागता है, जो भौतिक व्यक्ति है वो हमेशा सोता है। तो ये इसका कंक्लूजन है, बट इसको समझना थोड़ा सा ध्यान से पड़ेगा। दोनों श्लोकास को बहुत ही sarcastic वे में कहा गया है, इन वेरी डिफरेंट वे। इसको समझना बड़ा ध्यान से पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? ओके ओके ओके, विल कंटिन्यू। श्लोक संख्या 70। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, मतलब आपकी कॉन्शियसनेस में हमेशा सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए बहुत सारी चीजें आती है। एक समुद्र है हमारा शरीर, हमारा मन, जिसमें बहुत सारी नदियां आती हैं प्रवेश करने के लिए, लाइक सेंस ग्रेटिफिकेशन, लॉट मेनी अटैचमेंट्स आर देयर। जो सदैव स्थित रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। हमारे पास सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए बहुत सारी चीजें आती हैं, बट उसको अगर पूर्ति करने लगेंगे तो हम गॉड कॉन्शियस नहीं हो पाएंगे, राइट? तो इसी प्रकार से एक समुद्र में बहुत सारी नदियां आती हैं, उसी प्रकार से जीवन में बहुत सारे अटैचमेंट्स आते हैं, मगर हम सबको सेंस ग्रेटिफिकेशन सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। सो हमें क्या करना है? विल कंट्रोल आवरसेल्फ फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। अपनी इंद्रिय तृप्तियों के लिए हमें अपने आप को कंट्रोल में रखना होगा। श्लोक संख्या 71। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया, मतलब अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन करने की अपनी जो कामना है उसको छोड़ दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारे ममता, मतलब ऑल लव एंड अफेक्शन विद द थिंग्स, ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है। अपने अहंकार मीन्स फॉर योर ग्रज, लाइक रजोगुण, कि मैंने ये किया, उससे निहित हो जाता है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। तो क्या है? परित्याग, अटैचमेंट छोड़ना, रहित, इच्छाओं से रहित। इच्छाओं से रहित को कहेंगे कि एक्सपेक्टेशन नहीं होती जिसकी। ममता मीन्स जो अटैचमेंट, ममता मीन्स फैसिनेट नहीं होता चीजों को देखकर। अहंकार मीन्स करने के बाद भी जिसको अहंकार नहीं होता उसको शांति प्राप्त होती है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। ये क्वालिटीज हैं किसकी? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की। श्लोक संख्या 72, लास्ट श्लोका, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। दिस इज द लाइफ फॉर ट्रांसेंडेंटल गॉड कॉन्शियस पाथ, राइट? जिससे प्राप्त करके मनुष्य मोह नहीं करता, ठीक है? यदि कोई जीवन में अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवान धाम को प्राप्त होता है। एट द टाइम ऑफ डेथ even he is a god conscious, even he is a sthita pragya vyakti, he'll go to a heavenly planet, to godhead। तो वो भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है, भगवान के पास जा सकता है, भगवान के साथ रह सकता है। तो गॉड सेज बी ए स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, डोंट बी ए फूल, डोंट बी अटैच्ड पर्सन। अपने ना खुश में ज्यादा खुश हो, ना दुखी में ज्यादा दुखी। भगवान कहते हैं बी कॉन्शियस, एवरीथिंग वर्क फॉर मी, वट एवर यू डू वर्क फॉर मी, I'll give you everything, I'll protect you, I'll give you everything, but be a God conscious, be a sthita pragya vyakti, don't be a fool, don't work for you, don't work for your sense gratification, work for me, I'll take care for everything। So we should become a God conscious। तो यहाँ पर चैप्टर 2 समाप्त होता है। यहाँ पर अगले समय में हम फिर आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्णा। So Jagadguru Srila Prabhupada की जय। If there is any doubt, any question, so please ask me। अगर आपका कोई डाउट है